हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कोई कर्व्ड प्लेट है और उस पे टेंजेंशियली हिट करते हो आप वाटर को या जेट को, तो कितना फोर्स जनरेट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक कर्व्ड प्लेट लेंगे, उस कर्व्ड प्लेट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम वाटर को हिट कराएंगे और देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, force exerted by a jet on a stationary curved plate when the jet hits the blade tangentially। इसमें दो चीज का ध्यान रखिए, जो हमारा स्ट्राइक है वो कैसा करेगा, टेंजेंशियली। ठीक है, टेंजेंशियली है वन साइड पे। और नेक्स्ट जो हम प्लेट को लेंगे वो सिमेट्रिक प्लेट है। ठीक है, कैसी प्लेट को ले रहे हैं हम, सिमेट्रिक प्लेट। तो समझ में आ गया क्या ड्राइव करने वाले हैं हम एक कर्व्ड प्लेट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर कोई जेट हिट करता है तो कितना फोर्स जनरेट होता है। बट प्लेट कैसी लेनी है आपको, सिमेट्रिक। अभी आगे बताएंगे कि सिमेट्रिक प्लेट का क्या यूज होता है। देखिए, ये नोजल है, नोजल से जेट निकल रहा है। मान लीजिए v वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से यहाँ पे जेट जा रहा है। ठीक है, तो ये v1 वेलोसिटी एग्जिट पे भी v1 रहेगी अगर हमारी अजम्पशन सेम रहे। अजम्पशन क्या लेते हैं हम, कि स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और इम्पैक्ट लॉस नहीं है, नो इम्पैक्ट लॉसेस, नो इम्पैक्ट लॉसेस। इसका मतलब इनलेट पे और एग्जिट पे वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, इनलेट पे और एग्जिट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, सिमेट्रिक होने के से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, सिमेट्रिक होने से क्या हमें एडवांटेज मिलेगा या क्या होता है सिमेट्रिक का मतलब। ठीक है, देखिए सिमेट्रिक से क्या होता है कि जो ये वेलोसिटी है ये कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के साथ। मान लीजिए ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो इसके साथ ये जेट एक थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर ये v वेलोसिटी है तो ये v1 है, तो ये v1 cos थीटा होगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर ये v1 है तो ये भी क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, ये ये भी एक एंगल बनाएगी, वो एंगल सेम हो जाएगा। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये एंगल सेम होगा, थीटा और ये थीटा दोनों सेम होंगे। इनलेट पे एंगल है, वही एग्जिट पे एंगल होगा वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन के साथ। ठीक है, बट ये तभी पॉसिबल है जब सिमेट्रिक ब्लेड हो। अगर सिमेट्रिक नहीं होगा ब्लेड तो ये हमें थीटा नहीं बोलेंगे, फाई बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, फाई। तो ध्यान से समझिए, पहले केस में हम सिमेट्रिक प्लेट को लेंगे जिस केस में थीटा, इनलेट पे जो एंगल है वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन के साथ वो सेम रहेगा एग्जिट में जो वेलोसिटी है उसका एक्स डायरेक्शन के साथ, दोनों को थीटा हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे डेरिवेशन को, हम हम एक कर्व्ड प्लेट को लेंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम वहां पे हिट कराएंगे और हिट कराने के बाद हम स्मूथ सरफेस और नो इम्पैक्ट लॉसेस वाला अजम्पशन यूज करेंगे, तो वेलोसिटी सेम लेंगे हम। ठीक है, चलिए ड्राइव करते हैं इसको। चलिए मान लेते हैं ये कर्व्ड कर्व्ड प्लेट है आपकी। ठीक है, ये फिक्स है आपका। अभी तक हमने कोई भी मूविंग प्लेट का केस नहीं किया है, चाहे फ्लैट प्लेट हो, चाहे इंक्लाइंड प्लेट हो, चाहे कर्व्ड प्लेट हो, सभी फिक्स है। ठीक है, चलिए आपकी बात, जेट को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं ये v1 वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये कुछ एंगल बनाएगी एक्स डायरेक्शन के साथ, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका v1 cos थीटा। ठीक है, उसी टाइप से एग्जिट पे भी वही वेलोसिटी हमें लेनी है जो इनलेट पे है, तो ये भी v1 रहेगी। क्यों लिया हमने, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्मूथ सरफेस है और कोई इंपैक्ट लॉस नहीं है। ठीक है, तो ये v1 है, तो ये थीटा है। थीटा
यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, क्योंकि हमने सिमेट्रिक प्लेट वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा। उसी टाइप से इस वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट रहेगा जिसको हम बुलाएंगे v1 sin थीटा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ भी रहेगा, तो इसको यहाँ पे शो कर देते हैं v1 sin थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें फोर्स को निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो ये क्या है, फोर्स exerted by jet on plate in x डायरेक्शन। जेट के द्वारा प्लेट पे x डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया गया उसको हम Fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Fx क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट इनटू इनलेट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, एग्जिट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। v1x क्या है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है इनलेट पे, एग्जिट में x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। तो यहां से ध्यान से देखिए v1x क्या है, v1x की वैल्यू क्या है, v1 cos थीटा, v1 cos थीटा। उसी टाइप से v2x क्या है हमारा, ये v2x है, x डायरेक्शन में एग्जिट पे क्या वेलोसिटी है, बट ये माइनस है, माइनस v1 cos थीटा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। मास फ्लो रेट तो आपको पता है रो ए v1, ठीक है। v1 वेलोसिटी है, जेट का एरिया क्या है a, और डेंसिटी क्या है फ्लूइड की रो। तो सभी को हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मास फ्लो रेट क्या हो गया, रो ए v1, v1x क्या हो जाएगा आपका, v1 cos थीटा, माइनस ये वैल्यू माइनस है तो माइनस 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 यहाँ पे आएगा v1 cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा रो ए v1, ठीक है। तो ये v1 cos थीटा प्लस v1 cos थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो वैल्यू आ जाएगी 2 रो ए v1 स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। v1 cos थीटा प्लस v1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2v1 cos थीटा। तो v1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ चुकी है फोर्स की x डायरेक्शन में। क्या वैल्यू है, जब किसी जेट को कर्व्ड प्लेट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में हिट कराओगे तो x डायरेक्शन में कितना फोर्स जनरेट होगा इस प्लेट पे। तो इस प्लेट पे ये जेट कितना फोर्स लगाएगी, ठीक है। कितना लगाएगी, 2 इंटू डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बट ध्यान रखिए तभी है जब सिमेट्रिक ब्लेड है, अगर ये सिमेट्रिक नहीं होते तो यहाँ पे थीटा आता, यहाँ पे फाई आता, वो हम नेक्स्ट केस में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन में। अब देखते हैं क्या वाई डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगा रहा है। इस केस में क्या वाई डायरेक्शन में भी प्लेट पे कोई फोर्स लगेगा, देखिए। अब चेक करते हैं वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स कोई लगेगा। वाई एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई है फोर्स exerted by jet on plate in y direction, in y direction। तो ये क्या फॉर्मूला होगा एफ वाई का, एफ वाई का होगा मास फ्लो रेट इंटू v1y माइनस v2y। अब देखिए v1y क्या है, इनलेट पे y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, ठीक है। v2y क्या है, एग्जिट पे, ठीक है। एग्जिट पे या आउटलेट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। तो देखिए यहां से देखिए v1y क्या है, v1 साइन थीटा। उसी टाइप से v2y क्या है, v2y देखिए यहाँ पे ये भी v1 साइन थीटा है और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, रो ए v1, मास फ्लो रेट तो सेम है आपका, वही रहेगा। ये क्या है v1 साइन थीटा माइनस v1 साइन थीटा।
तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो वाई डायरेक्शन में इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई कर्व्ड प्लेट आपको दी जाती है जो कि सिमेट्रिक है, कैसी है, सिमेट्रिक, उसके एक साइड पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर जेट को हिट कराओगे आप, ठीक है, तो एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। तो आपको बताना है कि वाई डायरेक्शन में तो इस केस में कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, वैल्यू 0 रहेगी। एक्स डायरेक्शन में वैल्यू रहेगी जो हमने निकाली थी 2 रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हम नेक्स्ट केस में देखते हैं कि अगर प्लेट सिमेट्रिक नहीं होगी, अनसिमेट्रिक होगी, तो फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं उसको। तो अब की बार क्या करने वाले हम, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा बट अनसिमेट्रिक ब्लेड रहेगा, अनसिमेट्रिक ब्लेड या अनसिमेट्रिक प्लेट। ठीक है, अनसिमेट्रिक होने से होगा क्या, ये थीटा और ये थीटा बराबर नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो इसको हम यहाँ पे फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे अब की बार, फाई। तो अब की बार कौन सा डेरिवेशन करने वाले हैं हम, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए जेट ऑन ए स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन व्हेन द प्लेट इज अनसिमेट्रिक। कैसी शेप है उसकी, अनसिमेट्रिक। तो देखिए क्या होगा, एफ एक्स को अगेन हम वही निकालेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या होगा, मास फ्लो रेट इंटू v1x माइनस v2x। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी इसकी, अभी हमने निकाली थी मास फ्लो रेट, क्या है हमारा, रो ए v1, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, v1x भी अभी वही है, v1 cos थीटा, v2x चेंज हो गया है। देखिए v2x क्या है अब की बार, v2x क्या बन गया, क्योंकि एंगल अब की बार चेंज हो गया है, एग्जिट पे जो एंगल है वो फाई बन गया है, तो हमारी एग्जिट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 cos फाई। देखिए v2x है, ये v1x तो अभी भी वही है, v1 cos थीटा, बट v2x चेंज हो गया है, तो v2x की वैल्यू हम, और ये भी नेगेटिव है, क्या है ये, नेगेटिव, तो हम माइनस 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 v1 cos फाई। ठीक है, रो ए v1 यहां पे क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा प्लस v1 cos फाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी रो ए v1, देखो v1 कॉमन आएगा दोनों में, तो v1 स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर क्या आएगा, cos थीटा प्लस cos फाई एफ एक्स। तो क्या चेंज आया, जब सिमेट्रिक ब्लेड थे, जो सिमेट्रिक प्लेट थे उस टाइम तो हमारा ये दोनों सेम हो गए थे, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई थी, 2 cos थीटा, यहाँ पे क्या होगी, cos थीटा प्लस cos फाई। तो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया जाएगा कि जो आपका जेट है वो इनलेट डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इनलेट पे कितना एंगल बना रहा है और एग्जिट पे कितना एंगल बना रहा है, वो दोनों डिफरेंट होंगे अगर अनसिमेट्रिक है। ठीक है, दोनों आपको दिए जाएंगे, तब जाके आप एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखते हैं एफ वाई। पिछले केस में एफ वाई की वैल्यू 0 थी, जब प्लेट हमारा सिमेट्रिक था तो एक्स वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था जेट से। ठीक है, अब की बार देखते हैं कि जब अनसिमेट्रिक है तो क्या वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा या नहीं। देखिए, तो एफ वाई क्या है, एफ वाई इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी इसकी, मास फ्लो रेट v1y माइनस v2y। चलो v1y और मास फ्लो रेट तो आपको पता है वही रहेगा, मास फ्लो रेट क्या है हमारा, रो ए v1। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि v1y क्या है और v2y क्या है। देखिए v1y देखते हैं, v1y इनलेट पे अभी भी वही वेलोसिटी है, v1 sin थीटा, इनलेट पे y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, v1 sin थीटा। अब देखते हैं v2y, v2y क्या है, v1 sin फाई, अब की बार क्या है, v1 sin फाई। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी, रो ए V1 इंटू V1 साइन थीटा माइनस V1 साइन फाइव। तो अब की बार ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, रो ए V1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए V1 कॉमन है यहाँ पर भी, तो V1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या होगा, साइन थीटा माइनस साइन फाइव। तो अगर ब्लेड अनसिमेट्रिक है और उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम वाटर को या जेट को हिट कराते हैं, तो वाई डायरेक्शन में भी फोर्स एग्जर्ट होता है, ठीक है। वैल्यू क्या होती है, रो ए V1 स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाइव, तो ये वैल्यू होती है। तो इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, हमने देखा कि अगर कोई फिक्स कर्व्ड प्लेट है और उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर आप जेट को हिट कराते हो या वाटर को हिट कराते हो, तो कितना फोर्स जनरेट होगा एक्स डायरेक्शन में और वाई में। तो सबसे पहला केस हमने देखा, सिमेट्रिक अगर ब्लेड है तो एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वैल्यू आई थी 2 रो ए V1 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में जीरो वैल्यू थी फोर्स की। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर ये प्लेट आपका अनसिमेट्रिक हो जाए, जो प्लेट है वो अनसिमेट्रिक हो जाए, तो एंगल डिफरेंट हो जाएगा इनलेट पे। जो हमारा जेट की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में एंगल बनाएगी वो डिफरेंट होगी, एग्जिट पे जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगी वो डिफरेंट होगा, जिसके कारण एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे जो पहला केस था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने फिक्स प्लेट में सबसे पहले देखा कि अगर फिक्स प्लेट है और वो प्लेन वर्टिकल है, ठीक है, तो कितना फोर्स है। उसके बाद हमने देखा कि अगर प्लेट आपकी इंक्लाइंड हो जाए, अभी भी फ्लैट है बट इंक्लाइंड हो जाए, तो कितना फोर्स जनरेट होगा जेट से प्लेट के द्वारा, ठीक है। जेट से अगर हिट करते हैं प्लेट पे तो कितना फोर्स जनरेट होगा। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर प्लेट कर्व्ड है, फ्लैट नहीं है, कर्व्ड शेप है, उसके सेंटर में अगर आप हिट कराते हो तो क्या फोर्स जनरेट होता है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर आप जेट को हिट कराते हो, ठीक है, स्ट्राइक कराते हो, तो फोर्स कितना जनरेट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि अगर प्लेट आपकी मूव करना स्टार्ट कर दे, यहाँ पे तो फिक्स है, ये सभी केस फिक्स प्लेट के लिए थे, इसीलिए वर्क डन सभी में जीरो था। अगर प्लेट मूव करनी स्टार्ट हो जाए तो क्या फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। थैंक यू।